हेलो स्टूडेंटों, देखो एक सवाल और है। 2D मेंसुरेशन का दिया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? SSCGD 2024 में पिछले साल आया। ऑप्शन इतने इतने हैं। देखो स्टूडेंटों, भारत का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें मेंसुरेशन नहीं आती हो। हर हर एग्जाम में मेंसुरेशन आती है। और देखो कितनी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा स्टूडेंटों। क्या है, क्या क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है और आधार के संगत ऊंचाई दे रखी है। लेट मतलब ऊंचाई अगर 5 है तो उसका आधार 3 है, ये दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर हाइट हाइट अगर 5h है तो बेस बेस मतलब आधार आधार कितना होगा? 3h होगा। तो स्टूडेंटों सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है, मतलब या इंग्लिश में बोल दे मैंने, आधार 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है स्टूडेंटों। ये सूत्र याद होगा तो चुटकियों में सवाल कर दोगे माइंड में, क्योंकि मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ। देखो क्या है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1470 दे रखा है। और क्या दे रखा है? 1/2 लिख दिया। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? बेस मतलब बेस कितना देखा है? 3h गुणा, और क्या हाइट कितनी है? 5h। ये हो गया। देखो 3 और 5 थे 15, 15 से इसे काटेंगे तो कितना होगा? 15 नमा कितने होते हैं? 15 नमा होते हैं 135। कितना बचा? कितना? 135। 147 में से 135 घटा कितने? 12 कितना हो गया? 120। 15 नमा 15 120 कितना हो गया? 98। दो ये गुणा भाग में है तो इधर गुणा कर जाएगा, तो h और h कितना हो गया? h स्क्वायर बराबर हो गया 98 ध्वनि कितने होते हैं? 98 ध्वनि होते हैं 196। 196 तो h बराबर हो गया, इधर स्क्वायर में तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 196 किसका वर्गमूल होता है? कितना होता है? 14 का। तो ये आ गया, हमारी हाइट कितनी आ गई? 14। हाइट हमारी कितनी होती है? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? ओरिजिनल ऊंचाई कितनी है? ये तो ये भी 14 गुना होगी। ये भी 14 गुना होगी। तो कितना होगा? h की जगह 5 लिख देंगे तो 5 गुणा 14 बराबर हो गया 70। यही हमारा आंसर है स्टूडेंटों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कितनी सूत्र क्या बताया? ये तो मैं आपको स्टूडेंट लिख के बताते, ये और ये इसमें सवाल में तो केवल केवल इतने लिखने की जरूरत थी, इतनी, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट ये सवाल माइंड से माइंड में हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा